देखिए, आज का दिन बेहद ही अहम। पत्रकार अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। रांची प्रेस क्लब का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्यों के चयन के लिए कुल 56 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें अध्यक्ष पद के 6, उपाध्यक्ष के 4, सचिव पद के 5, संयुक्त सचिव के 4, कोषाध्यक्ष पद के 3 और कार्य समिति सदस्य के लिए 34 प्रत्याशी शामिल है। चुनाव में कुल 883 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। प्रेस क्लब परिसर में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग की जा सकती है, वहीं देर रात तक परिणाम भी आ जाएंगे। देखिए, आज अब पत्रकार लोग अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। आज रांची प्रेस क्लब का चुनाव होना है। 3 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने की बात कही जा रही है, वहीं देर रात तक परिणाम भी आ सकते हैं। वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 883 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपना नेतृत्व चुनेंगे। 15 पदों के लिए कुल 56 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए प्रेस क्लब से उनका रुख करेंगे। देखिए दीपक, आज का दिन बेहद ही अहम है। रांची प्रेस क्लब का चुनाव चल रहा है और कहीं ना कहीं सभी जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग भी करेंगे। क्या कुछ वहां की तैयारियां? बिल्कुल, आज पत्रकारों के लिए आज खास दिन है, या इसलिए भी कि आज मतदान जो है वो सुबह 8 बजे से है। रांची प्रेस क्लब का चुनाव जो है वो हो रहा है और 8 बजे से जो मतदान जो शुरू हुआ है वो चल रहा है। यहाँ पे जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं और जो उम्मीदवार है, आप कह सकते हैं कि अभी का जो समय है यहाँ पर मतदाताओं से ज़्यादा उम्मीदवारों की संख्या जो है वो देखने को मिल रहा है। गेट के बाहर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जितने भी जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रहा है ये सभी उम्मीदवार हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव समेत अगर आपका कार्यकारिणी सदस्य की बात करें तो टोटल 56 जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में है, जो ताल ठोकते हुए नज़र आए। लगातार प्रचार प्रसार जो है वो किया गया सोशल मीडिया के जरिए, एक हाउस से दूसरे हाउस में जा कर के मुलाकात करने के जरिए मतदाताओं को लुभाने की हर संभव जो प्रयास है वो यहाँ पे की गई। आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, 3 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद फिर मतगणना जो है वो की जाएगी। तो संभवतः देर रात तक आज मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा, परिणाम जारी किया जाएगा कि आखिर इस बार के जो चुनाव 25 से 27 के लिए जो चुनाव हुए हैं वो कौन कौन लोग हैं जो जीत कर आएंगे, कौन ऐसे प्रत्याशी है जो जीत कर आएंगे। तो ये चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से निष्पक्ष तौर पे यहाँ पे मतदान हो रही है, तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि तैयारी जो है मुकम्मल पहले से की गई थी और उस तैयारी के मुताबिक यहाँ पे मतदान हो रहे हैं। कुछ आवश्यक सुझाव भी जो है वो मतदाताओं को दी जा रही है, क्योंकि हमने कहा भी कि 56 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और जिसमें अगर बात करें अध्यक्ष के पद के लिए तो 6 उम्मीदवार है, उपाध्यक्ष के लिए 4 और सचिव पद के लिए 5 और संयुक्त सचिव के लिए 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए अगर बात करें तो 34 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो 34 में से 10 उम्मीदवार को मतदान आवश्यक रूप में करना है। अगर कोई मतदाता 10 में से अगर 9 को मतदान करते हैं या फिर 11 को करते हैं या उससे अधिक करते हैं तो उसका मतदान जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो ये आवश्यक सुझाव जो है वो बार बार दिया जा रहा है और ये सुझाव बेहद ज़रूरी भी है कि 34 में से आपको 10 उम्मीदवार का चयन एनी हाउ करना है। 10 में से अगर 9 भी करते हैं या 11 करते हैं तो आपका जो मतदान है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो वो यहाँ पे इसकी जानकारी दी जा रही है और आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो खूबसूरती प्रेस क्लब में जो होती है, जो दिखाई पड़ता है
वो खास तौर पे मतदान के दिन, चुनाव के दिन जो है वो देखिए दिखाई बिल्कुल पड़ता है। दीपक, और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, पत्रकार, बड़े-बड़े दीपक देखिए तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि तमाम जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें कि आखिर उनके मन में अभी क्या चल रहा है, वो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हम बात भी करेंगे, खास तौर पे जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है तो नेतृत्व। चलिए, महिला कैंडिडेट भी है। खास बात इस बार ये है कि 2 महिला कैंडिडेट है और एक महिला कैंडिडेट से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से इस बार चुनाव हो रहा है, महिलाओं की संख्या भले कम है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं। उत्साह में कोई कमी नहीं है, अभी संख्या कम है, अभी आएंगे लोग, अभी तो शुरू ही हुआ है, 3 बजे शाम तक होगा, तो उम्मीद करते हैं सब लोग आएंगे। अभी इससे पहले 3 बार चुनाव हो चुका है, उस चुनाव में जो जीत कर आए, जो नेतृत्व मिला, काम कैसा रहा? मेरे ख्याल से तो अच्छा रहा, बात बाकी अब जनता बताएगी आगे कैसा होना चाहिए। हाँ, आगे और बेहतर होना चाहिए। जो लोग पिछली कमेटी में नहीं कर पाए हैं लोग, हम लोग आएंगे तो कोशिश करेंगे करें, और देखिए जनता के हाथ में है, अब तो वोटिंग हो ही रहा है। मतदान जारी है और 8 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, 3 बजे तक मतदान होगा और फिर आज देर रात ही जो है मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम जो है आप सबके सामने होगा कि इस बार का जो नेतृत्व है वो जो है किनको मिलता है। तो और भी लोग हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे भी बात हम लगातार कर रहे हैं। आप पिछले बार भी जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे रहे हैं, नेतृत्व आपने किया है और इस बार संयुक्त सचिव पद के लिए आप चुनावी मैदान में हैं। पिछले बार क्या कुछ ऐसा काम किए हैं कि इस बार आप पे भरोसा लोग करें? देखिए, हम चाहेंगे अपने जो सहयोगी हैं आपके, उनको चाहेंगे पहले बिल्डिंग का एक बार नज़ारा दिखाएं, क्योंकि 48 लाख रुपए से यहाँ का रंग रोगन का काम हो रहा है। हमारी कमेटी ने तत्परता से इस काम को करवाया है, लगातार हम लोगों ने मेहनत की और मैं मैनेजिंग कमेटी में तो था ही, और जो हमारा एकोमोडेशन कमेटी है उसमें भी मैंने उनको लीड किया है। चाहे वो दरवाजे की बात हो या फिर जो कमरे की स्थिति थी उनको मैंने सुधारा है। आप देखेंगे अंदर घुसते ही जो बोर्ड है पदाधिकारियों का, वो कबूतर खाना में रखा हुआ था, कबूतर वहाँ गंदगी करते थे, लेकिन हम लोगों ने उसको उचित स्थान दिया और लगातार सभी आयोजनों में चंदन भट्टाचार्य, चाहे वो कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला हो, मुखरता से वहाँ खड़ा रहा। और जिस वजह से आपने जितने मतदाता है उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके हमें दोबारा भेजें। मैं संयुक्त सचिव के पद पर एक बार फिर अपना किस्मत जो आजमा रहा हूं और सौरभ शुक्ला, सत्यव्रत किरण जैसे कार्यकारिणी सदस्यों की जरूरत है, राजेश कुमार जैसे कार्यकारिणी के सदस्यों की यहाँ जरूरत है, जो ये आएंगे तो रांची प्रेस क्लब का कायाकल्प और अच्छा होगा। युवाओं को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ और भी मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे और युवा जो छूटे हुए हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक, बिल्कुल, देखिए युवाओं को आगे लाने की जो प्रयास है वो करने की बात कही जा रही है और 843 मतदाता इस बार अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एक बेहतर नेतृत्व चुनने में अपना अहम चलिए, योगदान बिल्कुल आज का देंगे। दिन बेहद ही ये अहम है बातें और हैं, लेकिन साफ जिस तौर पर तरीके हम से देख पा चुनाव रहे की कि प्रक्रिया- उत्साह भी है दीपक, और तमाम उम्मीदवारों में और मतदाताओं में, और कैसा नेतृत्व चाहिए उन्होंने सब अपना मन बना लिया है। अब देर रात तक परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। नजर बना के रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।